लाइव वायर खबर अब तक की आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। तवी पुल से 50 वर्षीय व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश, हालत गंभीर। डायमंड ज्वेलरी ब्रांड डी बियर्स फॉरएवर मार्क ने छन्नी हिम्मत में खोला नया आउटलेट, जूही चावला ने किया उद्घाटन। ऑल जम्मू एंड कश्मीर गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पहाड़ी लोगों को एसटी दर्जा देने पर जताया रोष, कहा संसद में न लाया जाए ऐसा कोई भी बिल। और डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने किया डिस्प्ले योर टैलेंट का आयोजन, वाइस चांसलर उमेश राय ने किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। शहर के अतिव्यस्त तवी पुल से एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। व्यक्ति तवी के उस हिस्से में गिरा जहां पर पानी था। वेयरहाउस पुलिस ने राहगीरों की मदद से घटना में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया। व्यक्ति की जेब से मिले पहचान पत्र से उसकी पहचान दर्शन कुमार पुत्र चरणदास निवासी मीरा साहब के रूप में हुई। चौकी प्रभारी वेयरहाउस ने बताया, पुल से नदी में कूदने वाले व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। उसकी हालत बयान देने योग्य नहीं है। उसके बयान के आधार पर पता चल पाएगा कि वह पुल से क्यों कूदा था। राहगीरों के अनुसार एक व्यक्ति मिनी बस से उतरकर विक्रम चौक से पैदल ही तवी पुल के फुटपाथ पर चलने लगा। अचानक से वह पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। घटनास्थल से गुजर रहे लोग उसकी ओर दौड़े, लेकिन तब तक वह पुल से नदी में कूद चला था। राहगीरों की सूचना पर तवी पर बने पुलिस के नाके से जवान तुरंत व्यक्ति को बचाने के लिए नदी में दौड़े। उसे तुरंत नदी से निकालकर जीएमसी अस्पताल ले जाया गया। पुल की ऊंचाई से कूदने के कारण उसके शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने दर्शन कुमार के परिवार वालों को घटना की जानकारी दे दी, जिसके बाद वे अस्पताल में पहुंच गए। ज्ञात रहे कि जम्मू शहर को आपस में जोड़ने वाले अति व्यस्त तवी पुल सुसाइड पॉइंट बनकर रह गया है। आए दिन कोई व्यक्ति पुल से कूदकर जान देने की कोशिश करता रहता है। डायमंड ज्वेलरी ब्रांड डी बियर्स फॉरएवर मार्क ने छन्नी हिम्मत में आज अपना नया आउटलेट खोला, जिसका उद्घाटन करने मशहूर अभिनेत्री जूही चावला पहुंची थी। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहां पर जूही चावला को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। इस दौरान डी बियर्स फॉरएवर मार्क ने तालाब तिल्लो में अपना 1 वर्ष पूरा करने पर सालगिरह भी मनाई। जूही चावला ने ब्रांड की सराहना की और जम्मू आने पर खुशी का इजहार भी किया। मैम सामने देखना, मैम देखना, मैम सामने भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ, गाड़ी पीछे हो गई है। नहीं, सामने This is the table of the diamond. You have the inscription number and the icon, and this is the same image of your diamond. And we use special technology. I learned that you are more curious to know about it, and I would definitely share you offline, like offline. No, why not? I think it's interesting for everybody to know कि ये मार्क जो बनाते हैं ये every diamond in it is there, and that's why the forever mark is there. Unique number for every diamond. Whole trust part is taken care, so we call it circle of trust. And really, I hear this also, one from the customer's point of view, and the other is from the sellers, the dealers. They always say we try to build that trust, that relationship with the customers, and let's have some rings. Maybe I'd wear all 3.
Okay, these are very pretty, very lovely. So yeah, these are very like cocktail kind of things, which is you can use in multi-functions, and then these are all coming under half carat program kind of thing, which is a little bit larger size, and again comes with the same promise that you are buying the most beautiful, rare and responsibly sourced diamond, and yes, it can goes with any kind of outfit. It's simple but it's classy. उनके ऊपर इन्होंने इंस्क्रिप्शन की हुई है, so even the diamond knows. आप भी भूल जाए कि कहाँ से आया है, तो भी वो diamond नहीं भूलेगा कि वो कहाँ से आया है. ये शॉपिंग करने के लिए to go see that. But what do I say? I wish both the teams the best of luck, and I think a diamond is for every beautiful occasion. So not just a sports match. In fact, sports में तो वो हो नहीं हो, but there are many other occasions that you want to mark, whether it's your wedding, whether it's your anniversary, whether it's your birthday, whether it's somebody else, somebody you love. कभी ऐसा Every हुआ special आपके occasion. साथ कि आपने डायमंड पहना हो, मेकअप किया और डायमंड को खुद ही बोला हो तुझसे ज्यादा सुंदर तो मैं लग रही हूँ? No, I don't know what to say to that. मैम ट्रेडिशनली बात की जाए तो गोल्ड का काफी ज्यादा यूजेज होता है. क्या लगता है आपको डायमंड उसे रिप्लेस कर सकता है? हाँ, ये तो I don't know culturally. So I there will is try always try to answer this. So there is no diamond without a gold, because end of the day you need gold to set that diamonds. beautiful. So you need two good things to make a greater things. So I think diamond and gold will have its own market share. When you look India particularly, we are a yellow metal loving people. But at the same time, when you look at millennial and Gen Z, their affection towards diamond is growing particularly. और जम्मू एंड कश्मीर गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पहाड़ी लोगों को एसटी दर्जा देने पर रोष जताया. उन्होंने काली पट्टियां पहनकर इसके खिलाफ विरोध किया. कमेटी के कन्वीनर अनवर चौधरी ने कहा कि अगर एसटी का दर्जा पहाड़ियों को दिया जाता है तो ये गुजर बकरवाल समुदाय के साथ सरासर नाइंसाफी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा कोई बिल संसद में ना लाए और ना ही कोई ऑर्डिनेंस निकाला जाए. अगर ऐसा किया गया तो वो उसको लेकर उग्र प्रदर्शन करेंगे. आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि मैंने पहले भी गुजारिश की कि ये इसलिए है, जैसा कि आप जानते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को शेड्यूल ट्राइब देने की बात की जा रही है, और एक कमीशन से भी गलत इन्होंने एक रिपोर्ट हासिल कर ली है, जो कि एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है और ऐसा होना नहीं चाहिए था. बिल्कुल गलत रिपोर्ट है. हम उसको भी चैलेंज करते हैं और अदालत के अंदर भी उसे चैलेंज करेंगे. और आप जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने आगे रिकमेंडेशन की है या ट्राइबल मिनिस्ट्री ने, उसको भी हम कंडेम करते हैं. और हम यही गुजारिश करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर इस किस्म का कोई भी बिल ना लाया जाए, ना पास किया जाए, और ना ही इस सिलसिले में कोई ऑर्डिनेंस जारी किया जाए. वरना आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे एहतजाज होगा, जैसे आज हो रहा है. डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने डिस्प्ले योर टैलेंट का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन वाइस चांसलर उमेश रॉय ने किया. इस मौके पर काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे. इसमें भाग लेने काफी संख्या में युवा पहुंचे हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका दर्शक खूब सराहना कर रहे हैं. प्ले योर टैलेंट हमारे ऑफिस ऑफ डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो हम हर साल करवाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल हम नहीं करवा पाए बिकॉज ऑफ कोविड. तो इस बार हमने ये इस वक्त हमारा चल रहा है, आज इसकी इनॉग्रल था, वाइस चांसलर आए थे, और ये 22 तक चलेगा. इसमें हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स फार ऑफ प्लेसेस से, जैसे भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, रजौरी, मेंढर, इन इलाकों के स्टूडेंट्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो अपनी जो टैलेंट है उनका, कोई गाने का, कोई लिखने का, पेंटिंग का, रंगोली, ये डिस्प्ले करेंगे इस पीरियड के दौरान. सर ये रजिंदर सिंह ऑडिटोरियम में होगा या आगे पीछे? इसके जो इवेंट्स हैं हमने थोड़ा सा इसके वेन्यूज़ बनाए हुए हैं. एक तो मेन वेन्यू तो हमारा ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह ऑडिटोरियम है,
और इसका वैलिडिक्टी फंक्शन जो है जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में 22 नवंबर को होगा। इसके अलावा हमारे कुछ जैसे सोशल साइंसेज ब्लॉक है, वहाँ पे भी हमारे कुछ वेन्यू हैं जहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स जैसे रंगोली, पेंटिंग, इस तरह के जो हैं वो हम करवाएंगे। देखिए, आज ये 9 तारीख को शुरू हुआ है और ये 22 नवंबर तक चलने वाला है और इसमें 3 तरह के हमारे इवेंट्स होने वाले हैं, जिसमें थिएटर और डांस म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स, इस तरह के ये इवेंट्स होने वाले कॉम्पिटिटिव हैं और इसमें डिपार्टमेंट्स के पीजी डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें जो विनर्स होते हैं वो बाद में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का जो नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल होता है उसमें वो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की टीम बनकर भाग लेते हैं। मौसम ने एक बार फिर करवट ली और ठंड में इजाफा हो गया। जम्मू में बारिश हुई जिससे ठंड बढ़ गई, वहीं लोगों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। लोगों ने कहा कि इस बारिश से कई बीमारियों से निजात मिलेगी। वहीं मौसम विभाग की माने तो कल भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। वो तो आपको मिलकर दिखा दूंगा, बट फैक्ट जैसे पहाड़ी इलाकों में श्रीनगर में एंड पत्नीटॉप, भद्रवाह में बारिश का बर्फबारी हो रही है और जम्मू में भी आज ठंडी का मौसम का करवट दिखा दी है। लोगों ने स्वेटर और जैकेट निकाल ली हैं। ठंड ज़बरदस्त होने वाली है और आने वाले 2-4 दिन में और ठंड ज़्यादा होने वाली है। बारिश शुरू हो गई, आज से शुरू हो गई बारिश, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया। लोगों ने जैकेटें निकाल ली हैं, गर्म कपड़े छाता निकाल दिया। मौसम आज बिल्कुल ठंड ज़्यादा हो गई है। जो अभी हुआ है ये बहुत अच्छा हो गया। पिछले दिनों में मौसम खुश्क था, उसकी वजह से काफ़ी बच्चे भी बीमार रहे हैं, हम लोग भी खुद भी बीमार रहे हैं। खांसी भी हुई है, छाती लोगों की ख़राब हो गई थी। अभी जब बारिश 3-4 दिन से मौसम ख़राब था तो उसकी वजह से आज जो बारिश हुई है इससे मौसम जो है सुहाना हो गया, उससे अच्छातार मौसम हो गया। और इसकी वजह से हम लोग अभी देखो गर्म कपड़े भी पहन लिए हैं, सभी ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। अभी रज़ाइयों का मौसम भी आ जाएगा। अभी गुलमर्ग में, पहलगाम में, हर जगह में बर्फबारी हो रही है, उससे मौसम भी ठंडा भी हो गया और उसकी वजह से सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा कि अभी खुश्की जो है खत्म हो जाएगी। विकास कार्यों को जारी रखते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 66 में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन चेयरमैन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड पीएचई कमेटी राजकुमार तरखान द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई अधिकारी मौजूद थे। राजकुमार ने बताया कि लोगों की मांग को देखते हुए ये काम 91,000 की लागत से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। माता की जय। पाइपें कहाँ हैं? पाइपें यहाँ रोड रूपनगर में पाइप का काम हमने शुरू किया है। इसकी कास्ट जो है 91 लाख रुपया है। कानून आता हूँ, ठेकेदार साहब भी यहाँ पर सुन रहे हैं और डिपार्टमेंट भी, जितनी इसकी डेप्थ है प्रॉपर एस्टीमेट के हिसाब से पहले इसकी खुदाई करें, उसको हम प्रॉपर चेक करें, उसके बाद इसकी लेआउट करें इसका पाइप को। इसी के साथ में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने हमें बुलाया हुआ था यहाँ पर और आज हमने इसको सैंक्शन किया हुआ है। मैं जितने भी इंजीनियर यहाँ पर आए हुए हैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा, आगे जो पाइप का काम हो प्रॉपर डेप्थ वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर जो पाइप रह जाती है उससे वो लीकेज बहुत बढ़ती है। लोगों को भी यही अपील करूँगा कि प्रॉपर एस्टिमेट देकर इसकी डेप्थ जो है उसको पूरा प्रॉपर करवाएं, ताकि लीकेज जो है हमें उसका सामना न करना पड़े। इसी के साथ में ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विश्वास लेकर जो हमने चलना है। ऐसा ना हो कि ये पाइप 6 इंच ऊंची ही लगाकर ये निकल जाए। मैं फिर दोबारा आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रॉपर एस्टिमेट देकर जितनी भी डेप्थ हो उसकी इतनी करवाएं ताकि लीकेज ना हो। स्किम्स की नर्सिंग स्टाफ ने आज श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी कर नाराजगी जताई और बारिश के बावजूद भी सैकड़ों सीपीडब्ल्यू श्रीनगर में इकट्ठे हुए और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए जल्द से जल्द उनका वेतन जारी कर अन्य सभी मांगे पूरी करने की मांग की।
extension. We release our salary. We want justice. बड़े पाए हाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट हाय मेडिकल वी वांट जस्टिस रिलीज आवर सैलरी अपॉइंट हुए थे 6 मंथ्स के लिए, उसके बाद हमारा एक एक्सटेंशन 6 मंथ्स का आया हुआ था, विच मीन्स कि 1 साल हमने वहाँ पे फिजिबली काम किया। उसके बाद फर्दर 6 मंथ्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ओरली मोटिवेट किया कि आप लोग अपनी सर्विसेज कंटिन्यू कीजिए, विच इंक्लूड्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर स्किम्स और जो उनकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने हमें बताया कि आप लोग फर्दर 6 मंथ्स कंटिन्यू कीजिए, हम आपका जो एक्सटेंशन है वो प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन करते करते सर परसों 7th को उसका ऑलमोस्ट एक्सपायरी होने वाला है अब हमारा, लेकिन ना ही हमारा कोई ऑफिशियल ऑर्डर आया है उसका एक्सटेंशन का, ना हमारी सैलरीज रिलीज हुई है अभी तक। अब चूंकि इतना हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहाँ कॉपरेट किया, बिना सैलरी के, बिना किसी ऑर्डर के हम लोग वहाँ पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, उसके बाद वो हमें परसों बता रहे हैं, ओरली वो हमें बोल रहे हैं दैट यू हैव बीन टर्मिनेटेड। सर हमने इनको कहा कि आप कोई रिटन ऑर्डर हमें दीजिए जिसके तहत हम फर्दर इसका प्रोसेस देख सकते हैं, लेकिन वो हमें ओरली बोल रहे हैं कि आपको हम लोग रोस्टर से उतार रहे हैं। ना इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि हमने 6 महीने बिना सैलरी के, बिना ऑर्डर के उनके साथ कॉपरेट किया। अब वो हमें बिना, अभी तक एक्सटेंशन ऑर्डर नहीं आया है और वो उसी एक्सटेंशन का टर्मिनेशन बोल रहे हैं, और वो भी ओरली। और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को जब हमने डिस्कस करने की कोशिश की मैटर, तो वो वहाँ से बोल रहे हैं कि हम लोग नए एकेडमिक अरेंजमेंट पोस्ट निकाल रहे हैं, 45 पोस्ट समथिंग। ये एकेडमिक अरेंजमेंट को बोल रहे हैं कि हम एकेडमिक अरेंजमेंट से रिप्लेस करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये कोई रूल ही नहीं बनता है इनका। और वो भी तब जबकि हमारा पिछला एक्सटेंशन तक अभी नहीं आया है। सर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारी जो सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट में जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरीट इन्वॉल्व था, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एलजी गवर्नर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इस मैटर में इंटरवीन कीजिए। आप देखिए कि ये क्या मैटर है कि क्यों नहीं हमारी 6 मंथ से सैलरी प्रोसेस हुई है, हमारा टाइम पे एक्सटेंशन क्यों नहीं आया, और बिना एक्सटेंशन, बिना सैलरी की ये ओरल टर्मिनेशन का कब से रूल बना है वहाँ पे। बारिश के बावजूद भी शिक्षा विभाग के कॉन्टिजेंट पेड वर्कर्स ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी कर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द उनकी मजदूरी जारी करने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को नियमित करने और अन्य मांगे भी उजागर की। तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। और उसमें से 15,000 स्कूल के करीब वो स्कूल्स हैं, 15,000 से ज़ायद, जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं। क्योंकि सरकार ने जम्मू कश्मीर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो ऑपरेशनलाइज किया है, उसकी वजह से प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में, सरकारी स्कूल में कोई भी फीस बच्चों से वसूल नहीं की जाती थी। उन स्कूलों में जो है स्कूल की देख रेख, सफाई सुथराई, स्कूल का जो देख रेख होती है, यहाँ पे टर्माइल जब था, स्कूल बिल्डिंग जलाई गई, उनमें भी इन CPWOs ने उन स्कूल बिल्डिंग्स की देख रेख की। यही नहीं, जब FIR लगना होता था, जब स्कूल में कोई चोरी होती है या स्कूल बिल्डिंग में डैमेज होता है या जलाई जाती है, तो ये CPWOs उन स्कूल्स की उस वक्त देखभाल करते हैं, और उन अगर कोई एक्शन भी हो तो सरकार इनके खिलाफ लेती है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब ओन करने की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। इस सिलसिले में डायरेक्टर जो स्कूल एजुकेशन कश्मीर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है, इनके लिए जो है वेजेस का बंदोबस्त करने के लिए एक प्रपोजल बनाया था। हम उनके शुक्रगुजार हैं महकमा तालीम के सारे ऑफिसर साहिबान का। उन्होंने एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड में एक बात कहना चाहता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ बाबूज बैठे हैं पिछले कई सालों से, जो हम मुख्तलिफ एजेंसियों के नोटिस में भी लाना चाहते हैं, उनका तबादला क्यों नहीं होता। हम किसी के खिलाफ कुछ कहने से पहले ये चाहते हैं कि हमारे मसले हल हो, इसलिए फिर हम रोडों पे तब आते हैं जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है, कोई ऑप्शन नहीं बचती। इसलिए आपकी वसादत से ये रिक्वेस्ट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके जो वेजेस का जल्द से जल्द बंदोबस्त करे, क्योंकि ये वाहिद एक तबका है जम्मू कश्मीर में जो कोई वेजेस ही नहीं ले रहा है। मिनिमम वेजेस की तो दूसरी बात है, कोई वेजेस बिल्कुल कंटीजेंट पर सरकारी स्कूलों में इस वक्त 23,000 स्कूलों की देखभाल करते हैं, ये सारे वही। जम्मू से आज संगतों का एक जत्था आनंदपुर साहब के लिए रवाना हुआ, जिसे डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने रवाना किया। उन्होंने बताया कि ये जत्था कश्मीर से आया था और आज आनंदपुर के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद ये दिल्ली पहुंचेगा। उन्हें इससे जुड़ी सारी जानकारी साझा की। ड्राइवर कितने तो देखो ग्लोबल गुरु नानक मिशन द्वारा आज एक यात्रा जहां से जम्मू से भेज रहे हैं, जो यात्रा कश्मीर से आई थी और आज जम्मू से जा रही है, आनंदपुर साहब जाएगी और उसके बाद 11 तारीख को जो दिल्ली में जाएगी। दिल्ली वहाँ पे गुरुद्वारा साहब शीशगंज जी, वहाँ पे ये रुकेंगे
और गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान हुआ था, औरंगजेब ने जो किया था, उनको वहाँ जाके श्रद्धांजलि देंगे। और उन्होंने कहा था, मेरे को इनके चेयरमैन साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने अपील की है लोगों से कि 11 तारीख 11 बजे उनको सभी लोग श्रद्धांजलि दें, पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखें ताकि उनकी जो शहीदी है उसको याद किया जा सके। ये बहुत ही ईश्वरीय काम कर रहे हैं। आज हमने जहाँ से गाड़ियाँ भेजी है, फ्लैग ऑफ किया है, मैं इनकी शुभ यात्रा की कामना करते हुए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। तौहीदाबाद के वोगट क्षेत्र के लोगों को पीने की पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने पीएचई विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता शेख जमशेद वहां पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन, जिला प्रशासन और विशेष रूप से पीएचई इक्सीन हंदवाड़ा से इस मामले को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। जो डीडीसी साहब है वो भी टस से मस नहीं हो रहा है, और बाकी जो पंचायत लेवल पे सरपंच साहिबान हो या वार्ड मेंबर साहिबान हो, लोग सफर कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की जो औरतें हैं इनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पीएचई एग्जाम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से जो कि लोगों की बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं, और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके इन गरीबों, जो यहाँ की ये तौहीदाबाद है, ये बस्ती, ये एक गरीब बस्ती है, इनको पानी नहीं मिल रहा है। तकरीबन 3 महीने से ये कह रहे हैं कि 3 महीने से हमें पानी नहीं मिल रहा है, और कोई भी पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे ड्यूटी देने भी नहीं आता है। तो हम फिर से आला हुकाम खास करके एलजी मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे लोग सफ़र कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं मागाम पुलिस पोस्ट के, खास करके सब इंस्पेक्टर सोहेब अहमद के, जो कि दिन रात एक करके लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। जो ही इनको मैसेज मिलती है ये आ जाते हैं, ये लोगों की ग्रीवेंस सुनते हैं और लोगों का जो मसला होता है वो हल कर देता है। अनंतनाग जिले के मिनी सचिवालय बिजबिहारा में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वहां विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा अपर जिला विकास आयुक्त बशीर अहमद, तहसीलदार बिजबिहारा गुलाम रसूल भी वहां मौजूद है, जिन्होंने इस मौके पर जबलीपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत रास्ता देने की भी मांग की। मैं क्या इलाज क्या चाहे मतलब लिहाज क्या बात क्या है को करित था इस करने को तो तैयार मगर करित क्या है पोस्ट थोड़ा बोझो तो इससे वो मुद्दा मकसद इसमें नहीं निकलता। लोगों की जो भी डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है। खासकर हमारे बिजबिहारा टाउन के बारे में बिजली का इतना मुसीबत है, यहाँ पर कहने की बात नहीं है। ये बोलते हैं हम ब्लॉक दिवस में वो करेंगे ये करेंगे, कोई किसी चीज का कोई मतलब नहीं निकलता है इनसे। में जो ये ब्लॉक दिवस की मीटिंग हुई कुछ नहीं निकला, क्या था पिछली मीटिंगों की तरह आते हैं जाते हैं और अफसरों को बेचारे चाय शाय पीकर चलते हैं, कोई काम नहीं निकलता। इतने साल हो गए कहने की बात ही नहीं। अब अगले ब्लॉक दिवस भी चलेंगे तब भी रेलवे पुल ऐसा ही होगा जैसा था, कुछ होगा नहीं ना होता है इसमें। ये खामखा फजूल, पता नहीं इसमें क्या गर्ज है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट करते नहीं है कुछ। मुनाकद की है, कोई कमेटी आई थी इधर या कोई कहने वाला यहाँ पर आया है, अपना मदा मकसद रखने वाला कोई आया है, लेकिन सिर्फ ये अवेयर खुद हो जाते हैं, बाद में क्या ग्राउंड पर कोई काम नहीं होता है। हमारे उधर आरवनी में पिछले कई सालों से अस्पताल। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।